बालू में आज कोई मोटरसाइकिल से बालू ले जा रहा है, उसको आप पकड़ के चालान कर दे रहे हैं, और हाईवा से हाईवा पास हो जा रहा है ये करोड़ों का, उसका नहीं दिख रहा है। लेकिन ये सरकार अगर विधानसभा के बात को भी इग्नोर कर रही है तो आप सोचिए कितना अनफॉर्चुनेट है। अगर कोई पदाधिकारी कुछ ले दे करके आ रहा है अपने पद पे, वो जनता का सेवा क्या करेगा, वो किसी से क्या डरेगा? तो जिम्मेवार हम किसको मानेंगे? जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। और किसके पास साइनिंग अथॉरिटी है? जो इस विभाग के या तो मंत्री होंगे या जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे। में हेमंत सोरेन की सरकार बनी थी और लोगों को उम्मीद थी कि जनता के तमाम काम काफ़ी सरल तरीके से होने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन तमाम जो वादे थे हेमंत सोरेन सरकार के, वो अब खोखले साबित होते हुए दिखते हैं। यही कारण है कि एनसीपी भी अब जो है हेमंत सोरेन सरकार को आंख दिखा रही है और कई मुद्दों पर सवाल पूछ रही है। राज्य में कई प्रखंडों में बीडीओ नहीं है तो कई जगहों पर डीएसपी नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले भी हर दिन सामने आ रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूर्या सिंह से। किस तरह से देखते हैं? काफ़ी उम्मीद थी लोगों को हेमंत सोरेन की सरकार राज्य में आई थी कि युवाओं की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उन्हें निराशा हाथ लग रही है। देखिए, मुझे एक सिंपल चीज़ बताना है कि युवा क्या मांगता है। रोज़गार। और जो जनरल पॉपुलेशन है वो क्या चाहते हैं? एक ईज़, एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम का। बालू में आज कोई मोटरसाइकिल से बालू ले जा रहा है, उसको आप पकड़ के चालान कर दे रहे हैं, और हाईवा से हाईवा पास हो जा रहा है ये करोड़ों का, उसका नहीं दिख रहा है। कब तक एक गरीब ये चीज़ सहेगा? सरकार को भी समझना चाहिए कि हर चीज़ एक लिमिट में करना चाहिए। और हम लोग ये 2020 से बालू पे, क्योंकि देखिए हम लोग ये आवाज़ कहाँ उठा सकते हैं? विधानसभा। उससे बड़ा कोई कोर्ट नहीं होता एक विधायक के लिए। लेकिन ये सरकार अगर विधानसभा के बात को भी इग्नोर कर रही है तो आप सोचिए कितना अनफॉर्चुनेट है। तो इसी कारण चाहे वो बालू हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो रोज़गार हो, हर जगह एक लिखापोती हो रही है। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि ऐसे झारखंड नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि हमारे साथ ही छत्तीसगढ़ बना था, बाकी स्टेट आप देखिए वहाँ भी चैलेंजेस थे, चाहे वो नक्सलिज्म प्रॉब्लम हो या खर्च। आप हमेशा बच नहीं सकते कि झारखंड में आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले राज्य अब आगे बढ़ रहे हैं, और हम इतने पीछे क्यों हैं? तो क्या कहेंगे, जिस तरह से अब यूथ भी तमाम सड़कों पर है, इसके अलावा कई जगहों पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के कारण ही बताया जा रहा है कि बीडीओ कहीं नहीं है तो कहीं डीएसपी नहीं। कितना नुकसान होता है आम लोगों को इससे? ये अनप्रेसिडेंटेड है। ये शायद हिस्ट्री में शायद ही कभी हुआ होगा कि कोई ऐसा जगह जहाँ एक महीने से ना डीएसपी है, ना सीओ है, ना बीडीओ 2-3 है, और ब्लॉक चल रहा है। सोचिए गरीब अगर दूर से आ रहा है, पैसा अपना भाड़ा दे करके, चाहे वो टेम्पो से आ रहा हो चाहे अपने बाइक से आ रहा हो, अब ब्लॉक आके पता चलता है कि बीडीओ की पोस्टिंग नहीं है, किसी को प्रशासन से काम है तो वहाँ डीएसपी नहीं है, किसी को ज़मीन का म्यूटेशन का काम है तो सीओ नहीं है। आपको तो फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो बेचारा जिसके पॉकेट में 500 है वो 300 लगा करके आया है, फिर उसको लगाना पड़ेगा ब्लॉक आने में। और ऐसा कभी हुआ है? एक ऑफिसर जाता है तो दूसरा उसके उसी दिन ज्वाइन करता है या नेक्स्ट डे। एक महीना अगर कोई नहीं आ रहा है तो किस चीज़ का इंतजार हो रहा है? क्या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल हो रहा है कि आप जब तक ये नियम कानून नहीं पूरा करेंगे तब तक आपको मैं पोस्टिंग नहीं दूंगा? और अगर इस तरह से अगर होते, जो बाकी विपक्ष के लोग भी बोलते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सरकार हो गई है, तो अब तो मुझे हुसैनाबाद में दिख ही रहा है, एक महीने से किसी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हुई है, तो ये किसका इंतजार हो रहा है? इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट क्या होगा? अगर कोई पदाधिकारी कुछ ले दे करके आ रहा है अपने पद पे, वो जनता का सेवा क्या करेगा? वो किसी से क्या डरेगा? और ये अनफॉर्चुनेट है। इट इज़ गोइंग टू डिस्ट्रॉय झारखंड। जिम्मेवार किसे मानते हैं इन तमाम चीज़ों? अगर हम राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रैफिक एसपी का जो है ट्रांसफ़र होने के बाद कई दिनों से खाली है वो पद, तो पूरे झारखंड में ये हाल है। तो जिम्मेवार हम किसको मानेंगे? जिसके पास साइनिंग अथॉरिटी है। और किसके पास साइनिंग अथॉरिटी है? जो इस विभाग के या तो मंत्री होंगे या जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री होंगे। तो ऑब्वियसली अगर हमारे साइन से होता है ये, तो हम अपने आप को जिम्मेवार मानते हैं। देखिए, जो साइनिंग अथॉरिटी होता है, जो इसका एक्चुअल अथॉरिटी होता है, वो आंसरेबल होता है और जनता के प्रति वही जिम्मेवार है, और जनता अपना जवाब चुनाव के समय देगी। अब आप लोग बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं राजधानी रांची में, चाहे वो जिला का मामला हो या बालू का या अन्य भ्रष्टाचार का, तो किस तरह से इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे? अब ये बहुत ही ज़ोरदार लड़ाई होगी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे मांग हैं जहाँ पूरे प्रदेश की मांग है। जिला तो एक हुसैनाबाद का है, लेकिन कितने लाखों युवाओं के नौकरी के संबंधित बात है, और बालू पूरे प्रदेश की बात है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पूरे प्रदेश की बात है, बेरोज़गारी पूरे। एक महा आंदोलन हम लोग करेंगे जिसमें ये सब कवर होगा, और उस दिन रांची को हम लोग घेरेंगे और एक साथ सरकार को जवाब भी मिलेगा।
सरकार से समर्थन वापस लेने की भी घोषणा करने वाले हैं, तो कब तक अल्टीमेटम दिया गया है? नहीं तो हमने कब का दे दिया है 31 अक्टूबर। ये तो एनसीपी सबको होने से पहले ही हमने बोल दिया था, फिर हमने 15 अगस्त को फिर रिमाइंडर दिया है। और अगर नहीं होता है तो हम लोग ये समर्थन वापस ले लेंगे और उसके बाद नवंबर में एक जोरदार आंदोलन होगा। जल्द ही चुनाव में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो क्या मुद्दा राज्य में गर्म रहने वाला है और एनसीपी कितनी सीटों पर दावेदारी कर सकती है? देखिए, पहली बात तो एनसीपी का एक ही मुद्दा हमेशा रहा है, डेवलपमेंट। तो हम लोगों का यही मुद्दा हमेशा रहेगा, चाहे हम जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे या हमारे एनसीपी के जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे वो जिस क्षेत्र से आएंगे वहाँ का जो समस्या होगा वो हमेशा वही मुद्दा रहता है, क्योंकि एनसीपी डेवलपमेंट की पार्टी है, मुद्दों के साथ खड़ी हुई है। इसीलिए आपने देखा है कि विधायक जी, कमलेश जी, आपको सरकार में रहते हुए, अभी की बात नहीं है, अभी ना ये हुआ एनसीपी का, 2020 से ही, चाहे वो बालू का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सिंचाई का मुद्दा हो, हर चीज़ को विधानसभा में सरकार के खिलाफ उठाया है। सरकार को समर्थन देने के बावजूद अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो इन्हें उठाया है। और ऐसे ही नेताओं की ज़रूरत है कि हम सरकार नहीं, हम जनता को देखेंगे। और जहाँ तक सीट की बात आई है तो ये मैंने जैसे कहा, जब समय आएगा तो हमारा जो उच्च अथॉरिटी है, अजीत पवार जी हैं, प्रफुल्ल पटेल जी हैं, विधायक जी, सब लोग मिल करके जो डिसाइड करेंगे सीट शेयरिंग अपने अलाइज और पार्टनर्स के साथ, तो एक बार जब कुछ वो प्रारूप आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि कितने सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ेगी। आपने सुना, यह राष्ट्रीय प्रवक्ता सूर्या सिंह है और साफ तौर पर कहा कि विकास के मुद्दे पर एनसीपी ने सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन सरकार है अलग हटकर काम कर रही, राज्य में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल जारी है। इसके अलावा गरीब मरने को मजबूर है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।